अपने ब्रेन को ऐसे कमांड दे देते हैं कि भाई ये जो कुछ भी मैं कर रहा हूं वो हो सकता है गलत है, हो सकता है सामने वाला सही कह रहा है। इतने भी अगर इधर और अगर आप रहे ना, इतने भी थोड़े से भी 25% अगर आप कंफ्यूजन में हो तो आपको 75% कंफ्यूजन में जाने में देर नहीं लगी। दूसरा, पॉजिटिव नहीं रहने का कारण, ये तो एक बहुत बड़ा कारण था। एक दूसरा भी एक और कारण है जिससे हम पॉजिटिव रहना चाहे ना तो भी नहीं रह सकते, नहीं रह पाते, क्योंकि हम अपने किसी भी कार्य को थोड़ा भी नहीं हुआ 10 लोगों को बता देते, थोड़ा खत्म भी नहीं हुआ, थोड़ा शुरू ही हुआ है और हम लोगों के साथ डिस्कस करने के लिए बैठ जाते हैं। हम सबको बताते हैं कि ये मैंने ये शुरू किया, अभी 4 दिन ही हुआ है, मैं ये कर रहा हूँ, आगे 1 साल तक इसको आगे करना है, टाइम लगेगा, होगा धीरे धीरे होगा, आगे आगे होता जाएगा। बस थोड़े दिन के बाद हम किसी न किसी को अपने किसी न किसी को या अपने दोस्तों को या अपने पास पड़ोस को, घर वालों को हम बताते रहते हैं। थोड़ा हुआ नहीं बता दिया, थोड़ा हुआ नहीं बता दिया। होता क्या है पता है? करने वाले आपने सारे संजोग देखे, आपने 1-1.5 साल तक इस काम के लिए पैसे भी लगा दिए, मेहनत भी लगा दी, सब लगा दिया, आप सब लगा कर बैठे हो। 4 दिन हुआ नहीं, आपने किसी को बताया। अब जिसको बताया उसको नहीं पता आपने क्या किया। उसको किसी भी कार्य को शुरू करने के लिए कितनी मेहनत लगती है, उसके पीछे कितना बैकग्राउंड जाता है, 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना, कितना महीना उसको प्रिपेयर करने में लगता है, उसको कुछ नहीं पता। और वो अपना जजमेंट देना शुरू कर लेगा, वो बोलना शुरू कर लेगा कि भाई ये तूने ऐसा सोच के नहीं किया है, आज के जमाने को सोच के नहीं किया है, आज के जमाने में ये ट्रेंड नहीं चलता है। अब तू 1.5 साल तक इंतजार करेगा, इतने साल तक तेरे अंदर धीरज नहीं रहेगी। अपने हिसाब से वो आपको उस कार्य से रोकने के लिए या हटाने के लिए पूरी कोशिश वो शुरू कर लेगा। आपने अभी शुरू किया नहीं है, मुश्किल से 1 हफ्ता भी गया नहीं है और आपने अपने ही साथ फाइटिंग शुरू कर ली, क्योंकि आप पकड़ने की कोशिश करोगे, वो आपको वहां से छुड़ाने की कोशिश करेगा। वो जब भी मिलेगा वही पूछेगा, उसके टोन में यही टोन रहेगा कि भाई कहां तक तेरा काम पहुंचा, कोई सक्सेस वक्सेस मिल रही है या नहीं मिल रही। होता क्या है पता है? मुश्किल से आप अपने माइंड को उस काम के लिए सेट कर रहे हो और आपको पीछे से खींच के वापस घर पे बिठाने के लिए लाइन लग जाएगी। ये है नेगेटिविटी। इसीलिए कुछ लोग, जैसे कि आपके गुरु, जैसे कि आपके साथ जुड़े हुए आपके बड़े भाई बहन या माता पिता या फैमिली मेंबर, बड़े हैं, छोटे भी नहीं, जिनके अंदर थोड़ी सी भी इस काम को समझने की मैच्योरिटी होगी, मैच्योरिटी लेवल वाली व्यक्ति से अगर आप बात करोगे तो कहीं भी आपको प्रॉब्लम लगा या प्रॉब्लम मिला या आप कुछ फेस कर रहे हो तो उसमें से सॉल्यूशन लेने के लिए भी आप उनका कांटेक्ट दोबारा कर सकोगे। लेकिन आपने ऐसी कोई व्यक्ति से डिस्कस कर लिया जो सामने आते ही आपको मतलब हर 4 दिन के बाद पूछेगा, अरे छोड़ यार क्या पकड़ कर बैठा है। हर 4 दिन बाद वही बोलेगा, अरे तू छोड़, तू 1.5 साल के लिए एक ही जगह पर ब्लॉक हो गया, तुझे कि कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, तेरी फैमिली लाइफ बेकार, तेरी ये बेकार। हर तरीके से वो आपको उस काम से हटाने की पूरी कोशिश करेगा। आपको लगेगा कभी कभी मैंने कहाँ इसको बता दिया, क्योंकि आप तो सब चीज लेकर लगा कर बैठे हो, पैसा, मेहनत, सोच, प्लान सब लगा कर बैठे हो। आप उसको छोड़ भी नहीं पाओगे।
आप रास्ता बदल के इसमें से कुछ और चीज कर भी नहीं पाओगे। यही होता है अगर किसी भी प्री मैच्योर कहूंगी मैं इसके लिए, क्योंकि उनमें उतनी मैच्योरिटी है ही नहीं जो आपकी जगह आकर खड़ा होकर सिचुएशन को देख पाए। तो ये सारे तरीके हैं नेगेटिविटी से बचने के लिए। पहले तो आप जो चालू कर रहे हो, जो काम कर रहे हो, इसीलिए आप मानोगे शायद इस बात को कि पहले के जमाने में या पहले के समय में मौन की साधना होती थी। मौन की साधना दिन में 2 घंटा व्यक्ति को कंपलसरी कहा जाता था कि आप मौन पालो, मौन रहो। या फिर जैसे बड़े बड़े सेमिनार और जो ध्यान और वो जो सेशन होता है ना, उसमें भी ये होता है, क्योंकि कम बोलना, जब जरूरत पड़े तब बोलना, उसके लिए ये मौन की साधना बहुत हेल्पफुल है। मौन की साधना करने वाला या मौन के महत्व को समझने वाला अपनी बातों को किसी को भी बताने से पहले 100 बार सोचता है कि मैं इसको बताऊं तो कहाँ बताऊं, कौन से एरिया में बताऊं, मैं किसको बताऊं, मैं किसको नहीं बताऊं। ये सारा हम अपनी, जैसे बाजी खेलते हैं ना, पेज खेलते हैं, आप देखो उसमें सीक्रेट रखना पड़ता है। आप आपके पत्ते सामने वाले को बता नहीं सकते हो, और अगर बता दिए तो आपका जीतना मुश्किल है। किसी भी खेल, ताश के खेल में आपने अगर आपके कार्ड सामने वाले को बता दिए तो आपका जीतना मुश्किल है। यही समझ के आपको अपने ऐसे बड़े बिजनेस का कार्य हो या कोई बड़ा सा कार्य हो, उसके सारे राज, उसके सारे आपके आरो अवरो, मतलब कहीं प्रॉब्लम आ रहा है या कहीं आपको ज्यादा सक्सेस मिल रही है या कैसे, अगर नहीं समझ में है तो ही पूछो तो ऐसी व्यक्ति से पूछो कि जो काउंसलिंग करता हो, जिनकी मैच्योरिटी लेवल बहुत हाई हो। ये तो कॉमन समझ में आ जाता है हम सबको, किसी को भी, कि भी हम किसकी सलाह ले तो हम हमारे काम में सक्सेस हो सकते हैं। छोटी सी छोटी बातों में से सलाह लेते लेते आप अब तक सीख चुके हो कि मैं किस व्यक्ति की सलाह लूंगा तो मुझे मेरे कार्य में हेल्पफुल होगा। तो आपको ये इतना जरूर सीखना है पॉजिटिविटी को मेंटेन करने के लिए। पहले तो हम किसी भी कार्य को खूब एंजॉय करें, क्योंकि एंजॉय करने से आप तो सब जेल से लाफिंग क्लब वाले हो। आपको मैं एक पॉइंट बताना चाहूंगी, कि लाफिंग करने से, हंसने से हमारे चेहरे की 40, 1-2 नहीं, 40 वेन्स खुल जाती, पॉजिटिव हो जाती, उसमें ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है। खुश रहने से या हंसने से हमारे चेहरे के ऊपर, चेहरा है ना आपका ब्रेन, चेहरे के अंदर आपका ब्रेन छुपा हुआ है, और ब्रेन की ऑक्सीजन लेवल आपके हंसने से आपकी जितनी भी चेहरे की जो वेन्स होती है, नस नाड़ी होती है, उसको खोल देता है। क्योंकि जब हम हंसते हैं ना तो नाभि से आवाज ऊपर तक आती। आप जोर से खड़खड़ से हंसोगे तो आपको पता चलेगा आपका पेट सबसे पहले हिलेगा, और पेट हिलने से लेके ब्रेन तक पूरा खून का लेवल बढ़ जाएगा, दौड़ना फास्ट हो जाएगा, और ऑक्सीजन लेवल पहुंचना, बाकी की आपकी जितनी भी वेन्स जहां कहीं भी ब्लॉक है या वायु भरा हुआ है या उसकी वजह से आपकी वेन संकुचित हो चुकी है, उन सबको वो खोल देगा। तो हंसना एक बहुत पॉजिटिव एक्सरसाइज है। हंसना चाहिए, मुस्कुराते रहना चाहिए। किसी भी संजोग, किसी भी जोग, कोई भी कार्य आप उसको एंजॉय करके खुश होके करोगे। उसके सामने डिप्रेस होना, नेगेटिव बनना और खास करके रोना, देखो रोना इंसान को तब आएगा जब वो पूरी तरह से टूट चुका होगा। छोटी छोटी बाबत में इंसान रोने नहीं बैठ जाता। लेडीज, फीमेल, लड़कियां अलग बात होती है, लेकिन
उसके अलावा नॉर्मली लेडीज में भी ऐसी लेडीज होती है, वो बात बात पे रोने नहीं बैठती, बहुत मजबूत होती है। तो ये हमें समझना है कि रोना लास्ट स्टेज है, उससे पहले डिप्रेस होना, गुस्सा करना, नफरत करना, किसी से भी नफरत करना, फिर रोना शुरू करना, स्ट्रेस अनुभव करना, ये सारे नेगेटिविटी। आपको नेगेटिविटी क्या है उसको समझना पड़ेगा। बात बात में डिप्रेस, बात बात में रोना, बात बात में बहुत गुस्सा, ये सारी हमारी जो क्वालिटी है, जो हमारे स्वभाव, बेसिक स्वभाव से विपरीत, ये आपका बेसिक स्वभाव नहीं है। बात बात में गुस्सा करना आपका बेसिक स्वभाव नहीं। बात बात में मुस्कुरा देना हमारा बेसिक स्वभाव हो सकता है। बात बात में मुस्कुराना हमारा बेसिक स्वभाव है। मुस्कुराना और हंसना दोनों में फर्क है। हंसना खिलखिला के हंसना होता है और मुस्कुराना एकदम माइल्ड, एकदम माइल्ड, थोड़ी सी स्माइल दे दी। तो हंसना खिलखिला के मंद मंद मुस्कान से, ये सारी जो क्रिया है, ऑलवेज किसी का अच्छा सोचना या पॉजिटिव सोचना या किसी के आने के बारे में सोचना कि भी आज कोई आएगा तो आपको खुशी होगी ही होगी। अगर कोई चला जाता है तो हमें तकलीफ होती है कि भाई इतने दिन से साथ थे, अगर ये चले जाएंगे तो फिर वापस पता नहीं कब मिलना होगा। क्योंकि आपके पास जो आके रहता है वो नेचुरली हमारे खुद के अपने ही होते हैं, हमारे फैमिली मेंबर ही होते हैं, सारे लोग तो बाहर के होते नहीं। तो आज हमने ये जाना कि नेगेटिविटी कौन से बिहेवियर से होती है, कौन से बिहेवियर से नहीं होती है। जैसे कि हंसने से तो पॉजिटिविटी बहुत मिलती है, किसी के आने के सोचने से पॉजिटिविटी मिलती है, कोई अच्छा कार्य हो गया या किसी के अच्छे के बारे में सोचा तो वो पॉजिटिविटी मिलती है, किसी के लिए खाना बनाने की या मीठा खाना, आज घर में किसी के बर्थडे है और आज आप केक बना रहे हो तो आप खुश हो और काम कर रहे हो तो सच में आप जो खाना बना रहे हो उसमें भी पॉजिटिविटी घुल जाएगी। और नेगेटिविटी कहाँ आती है? तो गुस्सा, किसी से नफरत से बात करनी है या आपने किसी के प्रति नफरत निकाली। हम बोलते हैं यार, बातचीत में भी आगे पीछे, घर के पीछे भी अगर कोई पीछे इधर से इधर कोई गुजर रहा है और उसके पीछे हम कुछ भी बकवास कर लेते या कुछ भी गलत बोल लेते, ताना कस लेते हैं। ये सारी नेगेटिविटी आपके शरीर के भीतर, आपके ब्रेन के भीतर और आपके हार्ट के भीतर जो अंदर जो पॉजिटिविटी है उसके ऊपर ये सारी इफेक्ट, अशुभ असर, उसको पॉजिटिविटी को खत्म करेगी। क्योंकि नेगेटिविटी का कब्जा हमेशा पॉजिटिविटी के ऊपर ही चढ़ता है। इसीलिए बात बात पे रोना, गुस्सा करना, नफरत करना, किसी को गाली देना, किसी के लिए बैड वर्ड्स बोलना, उसके पीछे ताना कसना, ये सारी चीज धीरे धीरे, मैं ये नहीं कहूंगी एक ही दिन में चली जाएगी, मैं ये नहीं कहूँ। और भय, सबसे ज्यादा नेगेटिविटी है भय। हमने वो पूरा लास्ट सेशन में डिस्कस कर लिया है, इसलिए मैं आज उसको इतनी लंबाई से नहीं कहूंगी। लेकिन भय जितनी नेगेटिविटी और कुछ भी नहीं, और कुछ नहीं। नेगेटिविटी तो बहुत है। अभी आपने इस क्लास में जो 4-5 नेगेटिविटी सीखी है उसको हम कंटिन्यू करके हम आगे जाएंगे। अभी हम आगे ध्यान का सेशन शुरू कर लें, क्योंकि समय तो जा रहा है। हमें कम से कम 30-40 मिनट तो ध्यान करना ही करना। 40 मिनट पहले हम ध्यान को छोड़ नहीं सकते। ध्यान का सेशन हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। तो ध्यान हम पहले शुरू कर लें। चलो ओम शुरू करो। शुरू करो। सब बैठ जाओ, सांस भरो।
शांत हो जाओ, बिल्कुल शांत। आपकी सांसें अभी लंबी चल रही है, अपने आप नॉर्मल होगी, छोटी होती जाएगी। आपकी दृष्टि दो भ्रमर के बीच में आ जानी चाहिए। प्रकृति के साथ तालमेल बनाओ। शांत होकर बैठो। तत्वों को देखने की कोशिश करो।